हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अभी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, वो होगा मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर फर्स्ट अपन पढ़ चुके हैं। मेथड नंबर फर्स्ट जो थी वो क्या थी? जितने भी इंटीग्रेशन जो सॉल्व थे, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अपन स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करके क्या करा? सॉल्व। लेकिन अब नेक्स्ट मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगली मेथड होगी मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 किस पे डिपेंड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें बोल सकते हैं कि सोल्व इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपने पास फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है कि मान लो आपके पास, बहुत ध्यान से जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन करेंगे, तभी आपका बेसिक टू एडवांस लेवल बनेगा। ठीक है, फर्स्ट आसानी से देखेंगे किसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, यहां लिख दूंगा डी टी, और ऊपर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना डी टी फंक्शन। ठीक है, इसके बाद यहां पर कितना बनेगा? एफ डैश टी। समझ में आया? चाहे डी टी यहां लिख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? ये पूरा इसके अंदर है। अब मैंने क्या करा? सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? एफ टी की जगह में सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या? एक्स। क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट एक्स करूंगा। क्यों? क्योंकि ये कौन से मेथड, ये क्या हो गया? दिस इज द डिफरेंशियल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होगा? डिफरेंशियल फंक्शन होगा। अगर ये डिफरेंशियल फंक्शन है तो इसको एफ टी को क्या माना मैंने? एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ डैश टी डी टी इक्वल टू हो जाएगा dx। कितना हो जाएगा? इक्वल टू dx। तो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं? फर्स्ट में। जब फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आप ध्यान से देखना इसको कि एफ टी की जगह मैंने क्या? x, और फ्रैक्शनल फंक्शन एफ डैश टी डी टी को क्या माना मैंने? एफ डैश डी टी को dx हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कि ये इसका आप आसानी से क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से करते हो। इसका इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा जी एक्स प्लस सी। समझ में आया? तो आप एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर कर सकते हो? इसके बराबर। तो मैं डायरेक्ट एक ही पॉइंट में लिखूंगा कि जो इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन? एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, उसके बाद कर सकते हो फ्रैक्शनल, ये हो जाता है डिफरेंशियल फंक्शन इनटू dt। समझ में आया? एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि आपके पास मान लो कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन, उस फंक्शन को आप या तो x मान सकते हो, u मान सकते हो, और उसका डिफरेंशियल फंक्शन साइड में होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशियल फंक्शन कहाँ पे है? साइड में। इसका मतलब मैं इसको जो भी मानूंगा उसका ये क्या बनेगा? डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या बनेगा? इसका इक्वल टू क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसलिए इसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी में अपने पास सेकंड है। फर्स्ट हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टाइप। अब सेकंड जो है, मान लो आपके पास इंटीग्रेशन में एफ डैश एक्स और नीचे दे रखा है एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ध्यान से देखेंगे, आपके पास ये क्या है? एफ ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशियल फंक्शन है एफ डैश एक्स। इसका मतलब आपको इस फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा? टी, क्योंकि इसका डिफरेंशियल फंक्शन ऊपर है। डिफरेंशियल फंक्शन ऊपर है मतलब इसको टी मानोगे तो उसका डिफरेंशियल फंक्शन अपने आप बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? एफ ऑफ एक्स को क्या मान लूंगा? टी। जैसे ही एफ ऑफ एक्स को टी माना मैंने तो ये क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू डी टी। तो डिफरेंशियल फंक्शन बन गया। तो डिफरेंशियल फंक्शन क्या बना? एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्या कर देंगे? इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पुट करूंगा तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा? डी टी, और एफ ऑफ एक्स की जगह टी। और ये आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। आपको आसानी से इसका इंटीग्रेशन पता है क्या? कि जब भी डी टी अपॉन टी या dx अपॉन एक्स या कुछ भी dx अपॉन एक्स प्लस बी, किसी भी कोई लीनियर फंक्शन कहाँ हो? डिनोमिनेटर में, और उससे क्या निकालना हो? इंटीग्रेशन। तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा आपको याद रहना चाहिए होगा मॉड ln मॉड t प्लस सी। और यहाँ पर t क्या है?
आपके पास ये हो जाएगा ln t की जगह मैं पुट करूंगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये मॉड प्लस सी। समझ में आया? तो आपके पास कोई भी फंक्शन रहे डिनोमिनेटर में, अगर जो उसका डिफरेंशियल फंक्शन अगर जो न्यूमिनेटर में है, तो आप जो फंक्शन है मेन फंक्शन उसको आप टी मान सकते हो, और उसका डिफरेंशियल फंक्शन आपको ऊपर होगा, उसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, डी टी। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। अब थर्ड टाइप, थर्ड में बहुत आसान तरीका है, थर्ड भी इसी प्रकार का। यदि आपके पास सेम ऊपर वाली कंडीशन बनेगी, यदि आपके पास एफ डेस एक्स है ऊपर और डी एक्स है, वापस से डिफरेंशियल फंक्शन है, वापस से डिफरेंशियल फंक्शन है, लेकिन नीचे जो फंक्शन है वो काय में है, रूट में। काय में है, रूट में। तो आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है ये काय में होगा, किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका डिफरेंशियल फंक्शन भी उसी वेरिएबल में होगा। तो आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में है आप रूट के साथ ना करके इसको क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स को क्या मान लो, टी। जैसे ही आपने एफ ऑफ एक्स को टी माना तो क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, डिफरेंशियल फंक्शन। डिफरेंशियल फंक्शन dx इक्वल टू किसके है, dt के। तो मैं इसको आसानी से यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। जब यहाँ पर पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस एक्स डी एक्स की जगह मैं पुट कर सकता हूँ dt अपॉन नीचे कितना बन रहा है, रूट टी। और आपको पता है रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन टी को ऊपर ले जाओगे तो -1/2 dt। और जब -1/2 होगा तो वापस से कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको फार्मूला बता देता हूं मैं, x की पावर n dx। तो ये हो जाएगा x की पावर, यहाँ पे बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो इसका आसानी से आप निकाल सकते हो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये होगा। तो सेम कंडीशन पे यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, t की पावर -1/2 dt का। तो इसमें कौन सा लगेगा फार्मूला, x की पावर n dx का। तो हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1, जैसे यहाँ और नीचे n प्लस 1 मतलब पावर में 1/2 प्लस 1। सोल्व करेंगे तो t की पावर क्या बनेगा, ये +1/2 और नीचे बनेगा 1/2। इसका मतलब ये आ गया 2 ऊपर चला जाएगा और t की पावर 1/2, ठीक है। अब आसानी से आप लिख सकते हो आगे वाली लाइन में कि 2 t की जगह में क्या पुट करूंगा, t की जगह है एफ ऑफ एक्स, समझ में आ गया, और ये हो जाएगा इसका अंडर रूट, किसके बराबर है ये बराबर है एफ डैश एक्स रूट में एफ ऑफ एक्स dx। समझ में आया? और ये आपका क्या हो गया, सोल्व आंसर। तो ये सब्स्टिट्यूशन किसका हो गया, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने टी रखा और उसका क्या करा वापस से डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन ऊपर था और ये सामने आपके उसका क्या है, सोल्यूशन, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए अपने पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इन थर्ड से रिलेटेड अपन क्या कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर एक लास्ट का फोर्थ है उसको समझ लेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलो टाइप नंबर 4 देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो टाइप नंबर 4 में क्या करेंगे, आपके पास मान लो कोई फंक्शन है x का, ठीक है। अब इसके बाद ये मान लो फंक्शन है और इस फंक्शन की पावर कितनी है n, और बाद में क्या लगा इसका डिफरेंशियल फंक्शन, और बाहर लगा है dx। तो इसको ध्यान से देखेंगे क्या है, टाइप नंबर 4 क्या है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर कितनी है n, और बाहर कौन है, डिफरेंशियल फंक्शन। मतलब फंक्शन की पावर n और बाहर डिफरेंशियल फंक्शन लगा, इसका मतलब अंदर क्या मान सकते हैं अपन, t, ठीक है। उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, टी। तो इसका डिफरेंशियल कितना बनेगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आया। अब यहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर। जब ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की जगह क्या करूंगा मैं, टी, और टी की पावर कितना हुआ n, एफ डैश एक्स डी एक्स कितना बनेगा, डी टी। तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे तो ये बना t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब t की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, ध्यान से देखेंगे तो t की जगह पुट करा था आपने क्या, एफ ऑफ एक्स। तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो आपका आसानी से ये पॉइंट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया टाइप
कि किस प्रकार से अपन फंक्शन की जगह क्या करेंगे, टी सब्स्टिट्यूट और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद वापस से जहां फंक्शन बना था जिसकी जगह टी की वैल्यू पुट करी थी, उसी की जगह टी की जगह वापस से क्या फंक्शन पुट कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे सी। ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो पहले मैं रब कर देता हूं और क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब रब करूंगा। तो ये जितने भी पॉइंट है, कितने टाइप है इसमें सब्स्टिट्यूशन में, 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही मैंने आपको करवा दिए हैं। याद रखना, लर्न करना और उसके साथ क्या करेंगे फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सीट से ही क्वेश्चन उठा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे अपन इसमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में वापस हो जाएगा ln इंटीग्रेशन ऑफ ln, यहाँ है 10x dx और अपन में कितना है, वो अपन में sin x इंटू cos x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, किसके अकॉर्डिंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आपके पास ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं है, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई फंक्शन है क्या जिसका डिफरेंशियल फंक्शन आसपास दिख रहा है आपको, तो हाँ, इसमें क्या है कि अपन अगर जो ln 10x को क्या मान लें, t, अगर जो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपका क्या बनेगा, फिर नीचे डिफरेंशियल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अपन ट्राई करेंगे, ट्राई करने पर फिर क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे। ये क्या बना, ln 10x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, t। जब t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो ln 10x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 10x और 10x का कितना बनेगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, 10x को क्या कर सकता हूं मैं, 10x को लिख सकता हूं 1 अपॉन 10x को 1 अपॉन साइन x अपॉन cos x इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। आगे क्या करेंगे, cos ऊपर चला जाएगा, जब cos ऊपर चला जाएगा नीचे कौन है, साइन x मल्टीप्लाई में कौन है नीचे, cos स्क्वायर x। ठीक है, इंटू dx चल ही रहा है, cos से क्या कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बना 1 अपॉन साइन x cos x dx इक्वल टू dt, क्योंकि इक्वल टू में क्या चल रहा है आपके पास, dt। समझ में आया। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स cos x dx के लिए क्या पुट कर देंगे, dt। जब dt सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln 10x dx की जगह क्या पुट करूंगा, आपके पास क्या है ये ln 10x को क्या माना मैंने, t। समझ में आ गया। और उसके बाद dx sin x dx की जगह मैंने क्या पुट करा, dt। क्या पुट करा, dt। इसके बाद अब आपके पास तो एक ही ऑप्शन है t, और t में आप तो एक ही फॉर्म लगाओ तो कि वापस बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। ठीक है, उसके बाद t क्या आएगा, t क्या आएगा, t को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास t दे रखा है ln 10x, ठीक है, की होल पावर कितनी है, n प्लस वन अपॉन नीचे कितना जाएगा, n प्लस वन। समझ में आया। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको सॉल्व हो गया और यही क्या है आपका आंसर। समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx। ठीक है, क्या बनेगा, साइन रूट एक्स dx इंटू dx। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो, क्वेश्चन को आगे करेंगे। चलो कर लिया नोट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना है आपको, और आपको इसमें क्या है, इसमें आपको फंक्शन ढूंढना है, उसका डिफरेंशियल फंक्शन ढूंढना है। तो आप देखो यहाँ रूट एक्स अगर की जगह अगर टी पुट करते हो, उसका डिफरेंशियल फंक्शन क्या बनेगा, 1 अपॉन रूट एक्स। तो इसकी आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहाँ पर कितना बनेगा, रूट एक्स को क्या मान लू मैं,
टी। तो x की पावर कितनी है यहाँ पे, x की पावर है 1/2 इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में क्या होगा 1/2 बाहर आ जाएगा और x की पावर कितनी बनेगी 1/2 माइनस 1 और ये क्या बनेगा dx इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा नीचे 1/2 x की पावर माइनस 1/2 dx इक्वल टू dt। मुझे क्या चाहिए सिर्फ dx रूट x। तो dx रूट x में क्या बनेगा dx अपॉन रूट x। ये पावर जब ये नीचे जाएगा तो ये पावर प्लस में बन जाएगी, रूट x बनेगा इक्वल टू 2 का उधर करेंगे तो 2 dt। जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या होगा ध्यान से देखेंगे, साइन, ध्यान से देखेंगे रूट एक्स की मान जगह क्या माना आपने t और dx रूट एक्स की जगह क्या आया, इन दोनों की जगह क्या आया आपके पास 2 dt। 2 तो कांस्टेंट है 2 बाहर आ गया और यहाँ क्या बना sin t dt। अब sin t dt क्या है इंटीग्रेशन फॉर्म में, और इंटीग्रेशन क्या होता है sin t का, sin t का होता है तो एज इट इज ये होता है माइनस cos t प्लस c। तो ये हो जाएगा -2 cos t प्लस c और -2 cos t को क्या माना है आपने रूट एक्स। तो यहां हो जाएगा cos रूट एक्स प्लस सी और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपका क्या हो गया ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। यहां तक लिखो, इसको रब करूंगा मैं तुरंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सोल्व हो गया है, इसको रब किया जाएगा, जल्दी ही लिखो। ठीक है, चलो आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने में डरावना लग रहेगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। 8x की पावर 7 प्लस 8 की पावर x लॉग 8 अपॉन x की पावर 8 प्लस 8 की पावर x और कौन है बाहर dx। ठीक है, तो आपको मेन ये है कि आपको इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। आप डिफरेंशिएशन आता है तो आप आसानी से कर सकोगे। तो पहले कुछ बेसिक फार्मूले डिफरेंशिएशन के वो बता देता हूं मैं। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो किसका a की पावर x का, a की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा a की पावर x और log a। समझ में आ गया, ये आपको आना चाहिए पहले बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का। दूसरा आपको आता ही है कि अगर x की पावर n हो तो ये n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। दोनों ही बेसिक फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। अब क्या करूंगा देखो, यहाँ पर x की पावर 8 प्लस 8 की पावर x ये फंक्शन की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर जो आपको डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी है और आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप तुरंत पहचान कर लोगे कि ये आगे आ रहा है, इसमें से पावर कम हुई और ये अपना ये वाला फंक्शन बन रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला क्या है डिफरेंशियल फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन। तो क्या मानेंगे x की पावर 8 प्लस 8 की पावर x को क्या माना मैंने t। जैसे इसको t मानूंगा तो इसका डिफरेंशियल फंक्शन क्या बनेगा 8x की पावर 7 प्लस 8 की पावर x log 8। ठीक है dx और इक्वल टू में क्या बनेगा dt। तो क्या करेंगे अब आगे आगे की स्टेप प्रोसीड करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा इसकी जगह यहाँ पर है 1/t और ऊपर वाले फंक्शन की जगह dx की जगह क्या पुट करूंगा मैं dt। ठीक है, और 1 लीनियर का इंटीग्रेशन या 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा ln mod t प्लस c और ln mod t की जगह क्या माना मैंने x की पावर 8 प्लस 8 की पावर x का मॉड प्लस c और ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन भले ही आपको डरावना लगे लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है तो आप उसको 1 सेकंड में कर सकते हो। साथ में आपको डिफरेंशियल फंक्शन पहचानना भी आना चाहिए कि ऊपर डिफरेंशियल फंक्शन बन रहा है और उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन पे कमांड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगे करेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको काफी कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन। dx नीचे क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये क्वेश्चन आपको कुछ बेहतरीन चीजें सिखाएगा जो आपको सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के लिए फायदेमंद होगा। क्या है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन है dx अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये फंक्शन अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आप इसको सोल्व कर सको। तो इसमें एक ट्रिक है, आपको ट्रिक हमेशा e की पावर x वाले क्वेश्चन में आएगी, तो आपको ध्यान रखना होगा, चाहे ये प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आपको हमेशा e की पावर x को क्या लेना है, कॉमन। क्या लोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है। ये e की पावर माइनस x को कॉमन ले लो, किसी एक को तो आपको कॉमन लेना होगा। तो क्या करेंगे, मैं इसमें किसको कॉमन ले लें, इसमें e की पावर माइनस x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा dx अपॉन, यहाँ पर e की पावर माइनस x को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या बनेगा, e की पावर माइनस एक्स ऊपर, e की पावर माइनस एक्स नीचे, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, और यहाँ पर क्या बनेगा, -1। दो स्टेप खा चुका हूं मैं, इतना मुझे पता है कि आपको आता है, या जिसको थोड़ा सा हिंट नहीं मिल रही उसके लिए क्या करूंगा, e की पावर माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, एक कॉमन ले लूंगा, नीचे का जो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, e की पावर x प्लस होकर e की पावर 2x बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा अगली स्टेप में, e की पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, e की पावर x dx अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। फिर यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट में क्या करोगे, यहाँ पर e की पावर 2x का सब्स्टिट्यूट करोगे, t के फॉर्म में, तभी तो ऊपर बनेगा। अपन ने माना था, जो अपने पास मेथड थी फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसमें एक में टी माना था अपन ने नीचे, क्योंकि ऊपर बनाना सेम। तो क्या होगा, एक स्टेप और लिख देता हूं, e की पावर x dx अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। साथ में क्या चल रहा है अपने पास, dx। अब अगली मेथड में अगली स्टेप में मेथड क्या, e की पावर x को क्या मानूंगा मैं, t, e की पावर x को t मानूंगा, तो इसका डिफरेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, सेम। तो e की पावर x dx इक्वल टू क्या बनेगा, ये dt। जब e की dt बनेगा तो मैं क्या करूंगा, अब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो e की पावर x dx की जगह क्या पुट करूंगा, dt, और इसकी जगह क्या पुट करूंगा, टी स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया। तो आपके नीचे क्या फंक्शन बना, dt अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1। ये फार्मूला बन जाएगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसको क्या लिखूंगा मैं, एक टी माइनस 1 और एक लिखूंगा टी प्लस 1। अब यहां से एक चीज, एक आपको एक पैटर्न दिखता है, हमेशा ऐसा पैटर्न रहे तो आप क्या लिखोगे, याद रखना ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। यार क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले पढ़ा भी चुका हूं, ये दोनों क्या है, सेम। सेम है तो सबसे पहले क्या होगा, आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे। क्या डिफरेंस लोगे, बिग माइनस स्मॉल। समझ में आ गया, बिग माइनस स्मॉल लोगे तो बिग माइनस स्मॉल में क्या होगा, बिग टी प्लस 1 है, उसमें से माइनस करोगे क्या, टी माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा बिग माइनस स्मॉल। तो बिग कितना है, टी प्लस 1 से माइनस करेंगे छोटा वाला, तो हो जाएगा टी प्लस 1 माइनस टी प्लस 1। तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या बना, 2। तो ये जो 2 है ये क्या है, डिफरेंस है। क्या है ये, जो 2 है ये है डिफरेंस। तो इसी क्वेश्चन में आगे मैंने एक क्वेश्चन में समझाया था आपको कि अपने पास यहां होना चाहिए 1 अपॉन डिफरेंस, ठीक है, और इक्वल टू में 1 अपॉन डिफरेंस, और यहां पर होगा 1 अपॉन स्मॉल माइनस 1 अपॉन बिग, ठीक है। आपका इंटीग्रेशन अब आसानी से बन जाए, कैसे, 1 अपॉन डिफरेंस कितना आया, 1 अपॉन डिफरेंस आया 2, कितना बनेगा 2, ओनली 2, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन स्मॉल में कौन है, t माइनस 1, तो ये बनेगा 1 अपॉन टी माइनस 1। बिग कौन है, 1 अपॉन टी प्लस 1। समझ में आ गया।
और बाद में क्या चल रहा है आपके पास dt, और इसका क्या हो रहा है इंटीग्रेशन। समझ में आया? किसी को डाउट है तो इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो ये वाला बनेगा। ठीक है, t प्लस वन यहाँ जाएगा, t माइनस वन आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो dt बनेगा, dt ऊपर 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके नीचे वही बनेगा वापस सेम। तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको तो याद रखना है कि जब ये दोनों सेम हो तो इन दोनों का बिग माइनस स्मॉल डिफरेंस करना है। वो डिफरेंस से क्या कर देना है आपको, यहाँ लिखना है 1 अपॉन डिफरेंस और 1 अपॉन स्मॉल माइनस 1 अपॉन बिग। हर क्वेश्चन में फिट होगा ये, इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, हर क्वेश्चन का मतलब हर क्वेश्चन में समझ लेना, इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखना 1 अपॉन टी एज इट इज, 1 अपॉन टी 1 अपॉन टी माइनस वन, मैं बाहर लिख रहा हूं 1 अपॉन टी माइनस वन, और डी टी बीच में है माइनस 1 अपॉन टी प्लस वन, और यहाँ कौन है डी टी। ध्यान से देखेंगे तो ये 1 अपॉन लीनियर है और ये भी 1 अपॉन लीनियर है, और 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन आपको आता है 1 अपॉन टू, बाहर में ln t माइनस वन माइनस ln मॉड t प्लस वन। ठीक है, और बाहर लगेगा प्लस सी। अब यहाँ फिर लोगरिथमिक फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा log m माइनस log n। तो आप क्या करोगे 1 अपॉन टू, log m माइनस log में होगा log ln t माइनस वन का मॉड, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, दोनों को एक साथ लिख देता हूं ln m माइनस n, तो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, तो t माइनस वन अपॉन t प्लस वन का टोटल का मोड प्लस c। ठीक है, t की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करा था e की पावर x, क्या करा था e की पावर x, तो क्या होगा 1 अपॉन टू ln मॉड e की पावर x माइनस वन e की पावर x प्लस वन प्लस c, और ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन काफी छोटा था लेकिन इसमें ट्रिक दो जगह लग रही है, दोनों ही ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो और आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x स्क्वायर, और यहां दे रखा है cos e की पावर x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो काफी आपको ये परेशान कर सकता है, लेकिन आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोचोगे तो बहुत आसान है। कैसे? इसमें क्या होगा, आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दिखता होगा कि उसका डिफरेंशियल फंक्शन आपके साइड में दिख जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, e की पावर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशियल फंक्शन आपको साइड में दिख रहा है। इसका मतलब मैं t किसको मानूंगा, मैं t इसको मानूंगा, तो t क्या होगा e की पावर एक्स स्क्वायर, क्या होगा t होगा, e की पावर एक्स स्क्वायर t होगा, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बनेगा जल्दी से बताएंगे मुझे। पहले क्या होगा e की पावर x का, तो e की पावर x की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन क्या होता है सेम, तो e की पावर एक्स स्क्वायर का e की पावर एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद क्या होगा पावर का, तो पावर क्या होगा 2x, और यहाँ होगा dx इक्वल टू dt। समझ में आया? अब इसको ऊपर जैसा वाला बनाएंगे तो क्या होगा ये e की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, और आगे कौन लग जाएगा x, और इनटू में क्या आ जाएगा dx, और इक्वल टू dt अपॉन 2। समझ में आ गया? अब ये वैल्यू कहाँ कर देंगे पुट ऊपर, जब ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप अच्छे से इसको, एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह की क्या लिखूंगा डी टी बाई टू, और इसको लिखूंगा कॉस कॉस टी, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, कॉस टी, ध्यान से देखेंगे कॉस टी आ गया है, और कॉस टी का इंटीग्रेशन हर किसी को याद है क्या होगा साइन टी प्लस सी। टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपने लेट किया है, क्या लेट किया आपने साइन टी, टी की जगह है e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये आपका छोटा सा आंसर आ गया इस खतरनाक क्वेश्चन के दिखने जैसा, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत आसान था,
अगर जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत यूज है इसमें। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे अपन, इसी टाइप का क्वेश्चन है अपने पास। इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस x अपॉन सेक x e की पावर x, और यहाँ कौन लगा है, dx। ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे आप ध्यान से, तो आपके पास ऐसा कोई फंक्शन दिख रहा है क्या जिसका डिफरेंशियल फंक्शन आपको इधर उधर दिखेगा? तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसका डिफरेंशियल फंक्शन आपको इधर उधर दिख जाएगा। कैसे? x e की पावर x को क्या मानोगे, t। क्या मानोगे, x e की पावर x को t। तो x e की पावर x को मैंने क्या माना, t। अब ये u इंटू v है, लेकिन ये इंटीग्रेशन वाला नहीं, किस है, डिफरेंशिएशन वाला। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 इंटू e की पावर x एज इट इज। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले होगा दूसरा ऐसा ऐसा, फिर दूसरे का होगा पहला ऐसा ऐसा रहेगा। अब किसका होगा, e की पावर x का, तो e की पावर x एज इट इज होगा, और क्या होगा x, ये क्या हो जाएगा dx, और यहाँ इक्वल टू में कौन है, dt। अब यहाँ पे भी e की पावर x, यहाँ पे भी e की पावर x, e की पावर x कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस x, ये हो गया dx इक्वल टू dt। समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूट कर दो, आसान हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया, e की पावर x 1 प्लस x dx की जगह क्या पुट कर दूंगा, dt, और यहाँ सेक x e की पावर x को क्या माना है मैंने, t। ठीक है, अब 1 अपॉन सेक t का तो हो नहीं पाएगा, तो मुझे पता है इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, cos t में dt, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन बनेगा किसका, cos t का। 1 अपॉन सेक t किसका हो गया, cos t का, और cos t का तो हर किसी को याद है, cos t का होगा sin t, और sin t का जल्दी बोलेंगे, sin t का वापस कितना बनेगा जल्दी, x e की पावर x और प्लस c, और ये आपका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, उसके लिए जिससे पहले दोनों नोट डाउन करो जल्दी से फटाफट।